प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे न्यू क्लास में। तो जो भी साथी परसों फ्यूचर एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, परसों फ्यूचर एग्जाम की तैयारी करने वाली विद्यार्थी के लिए दोस्तों आज मैं 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया दोस्तों। क्या है दोस्तों? 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आ चुका दोस्तों, और यही प्रश्न आपके 50 आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाले। तो 50 में से 50 प्रश्न आप देखोगे और एंड में आप कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न से है दोस्तों। 100% गारंटी के साथ बोलो, अगर आज के जो प्रश्न आपने पूरी क्लास देख ली तो मान के चलेगा आप इस क्लास में से सारे के सारे प्रश्न आप हूबहू एग्जाम में देखने को मिलने वाले। और आज जो मैं तैयारी करा रहा हूँ आपको अंतिम दिनों की तैयारी करा रहा हूँ, एग्जाम काफी नजदीक आ चुका दोस्तों। तो आज की क्लास आपको पूरी की पूरी वॉच कर लेना दोस्तों। अंतिम दिनों में जो मैं क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया ये आपके परीक्षा में आने वाले भाई। चलो पहला प्रश्न है, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? उत्तरी भाग है, दक्षिणी भाग है, पूर्वी भाग है या दोस्तों पश्चिमी भाग? चलो भाई जल्दी जल्दी आंसर दो और याद रहे क्लास आपको पूरी की पूरी देखनी है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं भाई। 50 में से 50 प्रश्न आपको देखना भाई। चलो बता दो कि कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है गुरुजी? कि कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। किस भाग से गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है। यहीं पे बात की जाए गुरुजी दक्षिण भाग में भी अगर जिले बातें की जाए तो डूंगरपुर, एक तो कौन सा आपका डूंगरपुर है, एक आपका कौन सा बांसवाड़ा। यानी कि राजस्थान से कर्क रेखा दो जिलों से गुजरती है, एक तो हमारा डूंगरपुर है, एक बांसवाड़ा। कि गुरुजी कितने किलोमीटर है? राजस्थान में 26 किलोमीटर हमारे कर्क रेखा की लंबाई। कितने किलोमीटर? 26 किलोमीटर हमारे राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है। चलो अगला ऑप्शन है, राजस्थान के किस जिले में जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती है? कि राजस्थान के किस जिले में जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती है? जैसलमेर है, बाड़मेर है, दोनों या दोस्तों एक भी नहीं? अरे भाई आंसर दो। और जिन साथियों ने एक बार क्लास को लाइक किया फटाफट से क्लास को लाइक कर देना, और चैनल को जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं करका वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई जल्दी से। कि राजस्थान के किस जिले में जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती है? तो यहाँ पे आंसर आ कि गुरुजी जैसलमेर और बाड़मेर, यानी कि दोनों जिले में पाई जाती है। किसमें दोस्तों? जैसलमेर बाड़मेर दोनों में क्या है? जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती है। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न, इसे मैं स्टार लगा रहा हूं, आप इसे अच्छी तरह से याद रख लेना दोस्तों। चलो अगला ऑप्शन देखो आपके सामने है कि राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि है दोस्तों। कि राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि बताओ। अक्टूबर से दिसंबर है, नवंबर से फरवरी, जुलाई से अगस्त है या दोस्तों हर समय मानसून दोस्तों? अरे भाई राजस्थान में हर समय मानसून रहता नहीं भाई। क्या है दोस्तों? कि राजस्थान में हर समय मानसून रहता नहीं। और यहाँ पे राजस्थान में लौटते मानसून कि गुरुजी के जो हमारा मानसून है इसका आगमन जो होता है, ये आपके आगमन जो होता है ना, आगमन तो अपने जुलाई अगस्त में होता है, आगमन तो आपके जुलाई अगस्त में होता है, लेकिन वापस लौटने का जो समय है अक्टूबर से दिसंबर में क्या है? अक्टूबर से दिसंबर, यानी कि यहाँ पे दिसंबर दे रखा, लेकिन अक्टूबर में क्या दोस्तों? मानसून लौट जाता है भाई। क्या हो जाता? अक्टूबर में मानसून लौट जाता है भाई। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल शानदार भाई, सभी साथियों का यहाँ पे आंसर है। आंसर ए कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे सही आंसर भाई। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने है कि राजस्थान में जल द्वारा अपरदन सबसे अधिक किस नदी के द्वारा होता है दोस्तों? कि राजस्थान में जल अपरदन है सबसे अधिक किस नदी से होता? लूणी नदी, बेड़च नदी, चंबल नदी या दोस्तों सोम नदी? एक बार सभी साथियों में क्लास को टाइम बता दूं, सभी साथी क्लास का टाइम नोट कर। प्रतिदिन आपको सुबह क्लास का मिलती, सुबह आपको प्रतिदिन हमारी सुबह 7 बजे आपको लाइव क्लास मिलती, प्रतिदिन सुबह को 7 बजे लाइव क्लास ज्वाइन करने। और आपको शाम को क्लास का मिलती, शाम का टाइम नोट करो, तो प्रतिदिन आपको 4 बजे शाम को क्लास मिलती। ये 2 क्लास आपके दिन की आ रही, दोनों क्लासें आपको नियमित रूप से ज्वाइन करते रहना भाई। चलो अब बताओ कि राजस्थान में जल के द्वारा अपरदन सबसे अधिक है किस नदी से होता है दोस्तों? बिल्कुल शानदार, बताओ कि लूणी नदी, बेड़च नदी, चंबल नदी या दोस्तों सोम नदी? बिल्कुल सही कमेंट किया कि गुरुजी चंबल नदी को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दो? चंबल नदी को लॉक दो। चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चंबल नदी को राजस्थान के कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है भाई। बिल्कुल शानदार, सबके कमेंट आ रहा है। हाँ भाई एक बार क्लास को लाइक कर दो, और चैनल को जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगामी हमारे जितने भी क्लास आएगी ना सबका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और याद रहे दोस्तों आज की क्लास में 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। कितने प्रश्न है? 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलने वाले। तो आप क्या करोगे? आज के 50 में से 50 प्रश्न पूरे के पूरे देखोगे, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं भाई। बताओ अंतिम दिनों की मैं आपको ये तैयारी करवा रहा हूँ भाई। चलो बता दो कि रानी जी की बावड़ी किस जिले में स्थित है? रानी जी की बावड़ी किस पर है? झालावाड़ है, गंगानगर है, बीकानेर है या दोस्तों बूंदी जिले में? चलो भाई आंसर दो, सब साथी आंसर दे दो और क्वेश्चन को स्टार लगा दो भाई, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। चलो बताओ कि रानी जी की बावड़ी किस जिले में गुरुजी? कि रानी जी की बावड़ी तो हमारे बूंदी जिले में दोस्तों। कहाँ पर है?
रानी जी की बावड़ी हमारे बूंदी जिले में दोस्तों। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता? बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता। और रानी जी की बावड़ी पूछे, चाहे आपसे कनक सागर पूछे, चाहे आपसे जेठ सागर पूछे, ये सारे के सारे कहाँ पर है? सारे के सारे आपके बूंदी जिले में भाई। वेरी गुड, क्या बात भाई। दिल गार्डन हो गया गुरुजी, रोजाना ऐसे क्लासे लाया करो भाई। हाँ, सबके लिए मैं रोजाना इसी तरह की क्लासे नियमित रूप से लेकर आ रहा हूँ। आपको बस नियमित रूप से मेरे साथ क्लासे ज्वाइन करते रहना भाई। अंतिम दिन है दोस्तों, और अंतिम दिनों में सिलेक्ट कर करके एक एक प्रश्न में सिलेक्ट कर करके लेकर आता हूँ दोस्तों। तो आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेना। चलो अगला ऑप्शन है, और यही प्रश्न मैंने आपको कल की क्लास में करवाया। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो एक बार कल वाली क्लास में जाकर जरूर से देख लेना। उनमें भी मैंने आपको 50 प्रश्न करवा रखे। कितने प्रश्न करवा रखे? 50 प्रश्न मैंने कल की क्लास में भी करवा दिए भाई। चलो अब बताओ, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई बताएगा कि इंदिरा गांधी मुख्य नहर। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज न होना, यहाँ पे आपको मुख्य नहर की लंबाई पूछी। क्या पूछिए दोस्तों? मुख्य नहर की लंबाई पूछिए। आपको मुख्य नहर की लंबाई बतानी है कि 440 किलोमीटर है, 430 किलोमीटर है, 445 किलोमीटर है, या 600 किलोमीटर। क्या गुरुजी? इंदिरा गांधी नहर की जो लंबाई है, यानी कि फीडर नहर की अगर आपसे लंबाई की बात की जाए, फीडर नहर की लंबाई है 204 किलोमीटर। कितने दोस्तों? 204 किलोमीटर। यहीं पे आपसे मुख्य नहर की लंबाई की बात की जाए कि गुरुजी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, तो मुख्य नहर की लंबाई है आपके 445 किलोमीटर। कितने हैं? 445 किलोमीटर। बिल्कुल शांत भाई, सबका आंसर है ना? हाँ भाई बिल्कुल सही, सबका आंसर आ गया कि गुरुजी 445 को यहाँ पे क्या कर दो? ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड भाई, क्या बात। दिल गार्डन और गुरुजी ऐसे प्रश्न आएंगे क्या? अरे भाई आएंगे नहीं दोस्तों, छपेंगे। ये प्रश्न तो छपेंगे दोस्तों। और ये दोस्तों में ऑप्शन आते हैं ना, 4 ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन आपको हूबहू इसी तरह के देखने को एग्जाम में मिलेंगे। ये चारों ऑप्शन भी आपके चेंज नहीं होंगे दोस्तों, ये मैं आपसे गारंटी के साथ बोला। याद रहे, आज की क्लास आपको पूरी की पूरी देखनी है भाई, एक प्रश्न नहीं छोड़ना आपको। चलो भाई देख लो, अगला ऑप्शन आज को आपके सामने। अगला ऑप्शन है कि राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहा दोस्तों, कि राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जालोर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, या दोस्तों भरतपुर में। अरे भाई एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न इसी में मोस्ट लगा रहा हूं दोस्तों। हाँ भाई बताओ कि राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र की यहाँ पे बात हो रही है कि राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो कुछ ये तो बाड़मेर में। कहाँ पे दोस्तों? बाड़मेर जिले में। बिल्कुल सही कमेंट कर दिया भाई, बाड़मेर कमेंट करियो ना। हाँ भाई बिल्कुल सही भाई, हाँ बाड़मेर कमेंट करने वाले का सभी का सही दोस्तों। वेरी गुड, बिल्कुल आपका बी आ रहा भाई। क्या रहे? बी आ रहा दोस्तों। क्लास में लाइक की संख्या का मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, मैं 50 प्रश्न करूंगा, लेकिन क्लास को लाइक कर दो और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लो भाई। रोजाना इसी तरह की क्लास लेकर आता रहता हूँ मैं आपके लिए। चलो अगला ऑप्शन आज का आप सभी के सामने कि राजस्थान के किस जिले में अवनालिका अपर्दन की समस्या मुख्य है? राजस्थान के किस जिले में अवनालिका अपर्दन की मुख्य समस्या है दोस्तों? धौलपुर है, कोटा, बीकानेर है, या दोस्तों भीलवाड़ा। चलो भाई आंसर दो कि राजस्थान के किस जिले में अवनालिका अपर्दन की मुख्य समस्या है दोस्तों। चलो भाई आंसर दे दो। बिल्कुल शानदार, सबका आंसर आ जाना चाहिए भाई, सबका आंसर आ जाना चाहिए। अरे हाँ बिल्कुल सही सही, सब कमेंट करे भाई, कमेंट कर दिया, सबका कमेंट आ चुका है यहाँ पे कि गुरुजी कोटा। कोटा, क्या बात भाई, कोटा बिल्कुल सही कमेंट कर दिया भाई। कोटा कमेंट करियो ना, सही है। कोटा को क्या कहा जाता? कोटा को शिक्षा नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता? कोटा को शिक्षा नगरी कहा जाता। कोटा को राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। क्या कहा जाता? राजस्थान का कानपुर है राजस्थान की शिक्षा नगरी। वेरी गुड, राजस्थान की औद्योगिक नगरी। वाह भाई क्या बात है। चलो आंसर आ रहे भाई सबके। चलो अगला ऑप्शन है दोस्तों कि कतक किस वृक्ष से निकाला जाता? अरे भाई कतक किस वृक्ष से निकाला जाता? खेर है, पीपल है, ताड़ है, या दोस्तों धतूरा। अरे भाई आंसर दो। अरे भाई हाँ भाई कतक की बात हो रही, और कतक हाँ भाई बताओ बिल्कुल सही कि गुरुजी किस जनजाति के द्वारा निकाला जाता? तो खथोड़ी जनजाति के द्वारा निकाला जाता। और किस वृक्ष से निकाला जाता? तो आपके खेर का जो वृक्ष होता है ना दोस्तों, खेर का, आपने देखा या नहीं देखा? अरे भाई गांव से जो जुड़े विद्यार्थी होते हैं ना उन सबको बताता। अरे भाई खेर का वृक्ष किस किसने देखा? कमेंट में बताओ भाई, ये कमेंट करना कि गुरुजी मैंने खेर का वृक्ष देखा भाई। हाँ बता दो भाई कतक। और खेर के बारे में थोड़ा बहुत आपको जितना पता हो उतना आप इस कमेंट में लिखकर जरूर से बता दीजिएगा कि गुरुजी कतक खथोड़ी जनजाति के द्वारा निकाला जाता और एक खेर का वृक्ष होता है। खेर के बारे में आपको जितना पता हो उतना आपको कमेंट में बताना भाई, मुझे भी तो पता चलना चाहिए भाई, आप भी अपने गाँव से जुड़े विद्यार्थी हो भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो कि राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा? कि राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? केवलादेव है, नाहरगढ़ है, सज्जनगढ़ है, या दोस्तों सुंदाबाता। हाँ भाई आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दो। यहीं पे बात की जाए भालुओं के लिए जो संरक्षित क्षेत्र है ना, ये तो सुंदामाता। और कहाँ पे है? ये आपके जालौर में दोस्तों। कहाँ पर है? ये आपके जालौर में दोस्तों। अब यहाँ पे बात की जाए कि राजस्थान में प्रथम रोपे कहाँ पे लगा था? तो प्रथम रोपे आपके सुंदामाता के मंदिर में लगा था। कब लगा था? 2006 में लगा था। और दूसरा कहाँ पे लगा? दूसरा नंबर का आपसे रोपे पूछा जाए तो दूसरा नंबर का जो रोपे आपके उदयपुर में लगा। कहाँ पे लगा? उदयपुर में लगा था भाई, बिल्कुल से। चलो समझ में आ रहा ना?
अरे भाई समझ में तो आ रहा ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही गुरुजी, समझ में आ रहा है। हाँ भाई याद रहे दोस्तों, आज की क्लास में ना आपको 50 क्वेश्चन करूंगा। कितने प्रश्न करूंगा? 50 क्वेश्चन करूंगा और 50 में से 50 क्वेश्चन आपको आंसर आ जाना चाहिए भाई। अगला ऑप्शन देखो कि नाल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जयपुर है, बीकानेर है, चूरू या दोस्तों भरतपुर में? चलो भाई आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दो। जैसे जैसे आपका कमेंट आएगा ना मैं आगे बढ़ता रहूंगा भाई, जैसे जैसे आपका कमेंट आएगा मैं आगे बढ़ता रहूंगा भाई। चलो आपको तो कमेंट करते रहना और क्वेश्चन काउंट करते रहना, क्योंकि मैं आपको 50 क्वेश्चन करूंगा तो 50 में से 50 दिखना। एग्जाम में छपने वाले प्रश्न करा रहा हूं दोस्तों, क्या करा रहा हूं? परीक्षा में छपने वाले प्रश्न करूंगा 50 में से 50 है, तो आप इसे अच्छी तरह से याद करेंगे दोस्तों। हाँ भाई बता दो कि जो नाल हवाई अड्डा थी आपके बीकानेर में दोस्तों, कहाँ पर है? बीकानेर जिला बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो? बीकानेर बताने वाले का सबका सही। यहीं पे बात की जाए बीकानेर की उस्ता कला प्रसिद्ध है गुरुजी, कौन सी कला? उस्ता कला। अगर आपसे पूछा जाए उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की आपकी उस्ता कला प्रसिद्ध भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो आपके सामने कि बायतू एवं कांसल, क्या दोस्तों? बायतू एवं कांसल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, बता दो। बायतू एवं कांसल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, लोहे के लिए, चूने के लिए, तेल व गैस के लिए या दोस्तों फास्फोरस के लिए? चलो भाई आंसर दो। अरे भाई जल्दी जल्दी आंसर दो। एक बार क्लास को भी लाइक कर दो। अरे भाई लाइक नहीं किया, मजा नहीं आता जब लाइक नहीं करते हो। लाइक करो और चैनल को भी आप सब्सक्राइब करो, ताकि आगामी जितनी भी क्लासें लेकर आऊंगा सबका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बायतू एवं कांसल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध, यहाँ पे आंसर आ सबका बिल्कुल सही आंसर भाई, सबका आंसर आ चुका। आंसर मैं सभी साथियों का देख रहा हूँ और यहाँ पे क्या कमेंट करें सभी साथी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। किसे लॉक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो भाई, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है भाई, क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी आप सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन आ चुका है दोस्तों, जनगणना, क्या दोस्तों? 2011 की जनगणना अनुसार है राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? अरे भाई जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? 60% है, 61.66% है, 75% है या दोस्तों 80.99%? चलो भाई बताओ। हाँ भाई बताओ जल्दी जल्दी आंसर दो कि 2011 की जनगणना अनुसार है राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? और ये एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न लगा रहा हूँ दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ? एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न लगा रहा हूँ। याद रहे दोस्तों, छपने वाला प्रश्न है, क्या दोस्तों? छपने वाला प्रश्न है, तो आप इसे याद कर लो भाई, याद कर लो, दिमाग में छाप लो। अरे भाई अंतिम दिनों की क्लास है ये, अंतिम दिनों में तैयारी करा रहा हूँ, मतलब दोस्तों सिलेक्शन वाली क्लास है। क्या है दोस्तों? सिलेक्शन वाली क्लास है, बिल्कुल शानदार, सबको पूरी देखनी है। और यहाँ पे क्या कमेंट आ रहा? सबका कमेंट आ रहा है भाई, सबका यहाँ पे क्या रहा? कमेंट आ रहा है। कमेंट में सभी साथियों देख रहे भाई, बिल्कुल से बता रहे हो, सब साथी आंसर बता रहे। आंसर देखो सभी का आ रहा भाई, बिल्कुल शानदार शानदार। हाँ भाई यहाँ पे आंसर आ चुका है, 13 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है और यहाँ पे आ रहा गुरुजी 61.66% है। ऑप्शन नंबर बी, क्या बात है, मजा आ गया। बी कमेंट करिए ना, सही है। अगला ऑप्शन देखो, राजस्थान के पहले पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित हुई थी? राजस्थान की पहले पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित हुई? पुष्कर है, बिलाढ़ा, खींवसर है या दोस्तों अमर सागर में? अरे भाई आंसर दो, जल्दी जल्दी सब आंसर दे दो कि राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित हुई थी गुरुजी? तो आपके अमर सागर में, कहाँ पे दोस्तों? अमर सागर में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हाँ अरे भाई डी कमेंट करियो ना, बिल्कुल सही, डी आप सभी का सही आ रहा, डी कमेंट करने वाले का सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे जगह रहने की वजह से थोड़ा सा आपको आंसर कट रहा है एक ऑप्शन आपके पास। चलो 3 ऑप्शन में बताओ, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय किसने बनवाया था? पुस्तक सिंह ने, मान सिंह ने, राव जोधा ने या उमेद सिंह? ऑप्शन आपके डी भी है, लेकिन आपके 3 ऑप्शन में से आंसर निकल के आ रहा, तो आप 3 में से बता सकते हो भाई। बताओ जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय किसने बनाया था भाई? हाँ भाई बता दो, बिल्कुल सही, क्या बात, मजा आ गया। मानसिंह को लॉक कर दो गुरुजी, किसे लॉक कर दो? मानसिंह को लॉक कर दो। जो भी साथी मानसिंह बता रहे हैं, मानसिंह बताने वाले का क्या रहा? सबका राइट आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी कमेंट करने वाले का सभी का सी। चलो भाई अगला ऑप्शन है, राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता? अरे भाई राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता? जयपुर को, जोधपुर है, उदयपुर है या दोस्तों करौली? अरे भाई जिलों से आपको 4 प्रश्न एग्जाम में आएंगे, 3 से 4 प्रश्न आपके जिलों के उपनाम आने वाले, तो बता दो कि राजस्थान का कश्मीर किसे कहते भाई? बताओ जल्दी जल्दी आंसर दो। देखिएगा दोस्तों कि गुरुजी जयपुर को तो गुलाबी नगरी कहते हैं, क्या कहते हैं गुरुजी? जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं। जयपुर को पूर्व का वेनिस कहते हैं, क्या कहते हैं? पूर्व का, सॉरी माफ दूंगा, पूर्व का पेरिस कहते हैं, क्या कहते हैं? जयपुर को पूर्व का पेरिस कहते हैं। जोधपुर को क्या कहते हैं? जोधपुर को सूर्य नगरी कहते हैं, क्या कहते हैं? सूर्य नगरी कहते हैं। जोधपुर को और क्या कहते हैं? जोधपुर को नीली नगरी कहते हैं। उदयपुर को क्या कहते हैं? कि गुरुजी उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं, क्या कहते हैं? उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। और क्या कहते हैं? इसे व्हाइट सिटी कहते हैं। और क्या कहते हैं? इसे राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, क्या कहा जाता? उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता। करौली को क्या कहा जाता? तो गुरुजी करौली को डांग की रानी कहा जाता है, क्या कहा जाता? डांग की रानी। अगर आपसे पूछा जाए डांग की रानी किसे कहते हैं, तो डांग की रानी करौली को कहते हैं। अरे गुरुजी आज तो दिल गार्डन गार्डन हो रहे हो, पढ़ने में बहुत ही आनंद आ रही हो गुरुजी, बिल्कुल से। अरे आनंद तो आएगा ही भाई, आनंद तो आपको आएगा ना भाई। अंतिम दिनों की तैयारी करा रहा हूँ और जब मैं आपके लिए सिलेक्ट प्रश्न लेकर आया हूँ और यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो फिर आपको मजा तो आएगा ही ना। जब अपन पढ़ी मजे के साथ रहे तो फिर मजा तो आना चाहिए भाई, जब मजा नहीं आया तो फिर क्या मतलब। तो यहाँ पे सबका कमेंट आ चुका, बिल्कुल सही बता दे।
उदयपुर राजस्थान का कश्मीर कहलाता। ऑप्शन नंबर सी आ रहा भाई, क्या बात। चलो दोस्तों, आपको बस नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगामी जब भी क्लास आएगा सबका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्लासों का टाइम सभी साथी नोट कर लो। प्रतिदिन आपको सुबह की जो क्लास मिलेगी, प्रतिदिन 7 बजे क्लास मिलेगी। कितने बजे मिलेगी? 7 बजे क्लास मिलेगी। और शाम का टाइम नोट कर लो, शाम को आपको कितने बजे क्लास मिलती है? शाम को आपको 4 बजे क्लास मिलती है। 2 क्लास दिन की आती, दोनों क्लासें आपको अटेंड कर लेनी। चलो ऑपरेशन देखो, पर्यटन के संबंधित है स्वर्णिम त्रिभुज है दोस्तों, पर्यटन से संबंधित है स्वर्णिम त्रिभुज है। दिल्ली आगरा जयपुर है, दिल्ली चेन्नई जयपुर है, दिल्ली आगरा जोधपुर है, दिल्ली आगरा कलकत्ता दोस्तों। चलो भाई आंसर दो। अरे भाई हाँ, दिल्ली और आगरा तो है ही भाई। क्या है दोस्तों? दिल्ली आगरा तो है, लेकिन दिल्ली आगरा ऑप्शन बी तो कट गया। दिल्ली आगरा इसमें है, दिल्ली आगरा इसमें, लेकिन गुरुजी इसके साथ में हमारा प्यारा सा, हमारी प्यारी सी गुलाबी नगरी, कौन सी गुलाबी नगरी शामिल है गुरुजी। और जब जयपुर शामिल हो तो फिर मजा ही अलग होता है भाई। जयपुर, बिल्कुल आपका जयपुर शामिल है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट भाई। क्या है? ऑप्शन नंबर आप सभी का 1 करेक्ट आंसर आज का भाई। चलो अगला ऑप्शन है कि तख्त सागर नामक है जलाशय राजस्थान के किस जिले में दोस्तों? तख्त सागर है नामक है जलाशय राजस्थान के किस जिले में दोस्तों? सिरोही, जोधपुर है, जैसलमेर है, या दोस्तों भीलवाड़ा। तख्त सागर नामक है जलाशय राजस्थान के किस जिले में दोस्तों? जल्दी जल्दी आंसर दो और सबको आंसर देना, आंसर जल्दी जल्दी देना और सबको आंसर देना भाई। चलो बता दो, वेरी गुड, सबका आंसर आ जाना चाहिए, सबका यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए भाई। किस जिले में दोस्तों? तो यहाँ पे सभी साथी कमेंट करें भाई, कमेंट सभी क्या रहे, और कमेंट में सभी का देख पा रहा हूँ। क्या दोस्तों? सभी का कमेंट देख पा रहा हूँ, कमेंट भी आ रहे सभी के, और कमेंट में सभी का देख रहा हूँ। बिल्कुल शानदार भाई, क्या रहे? बिल्कुल वेरी गुड, मजा आ गया भाई। जोधपुर जोधपुर जोधपुर, क्या बात। जोधपुर बताने वाले का क्या रहा? सभी का राइट आंसर। जोधपुर कमेंट करे ना, जोधपुर कमेंट करने वाले का सबका राइट आंसर आज का भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आप सभी के सामने आ रहा है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा। प्रश्न आ चुका कि 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? आहार से, बालाथल से, बागोर से, या दोस्तों कालीबंगा से। अरे भाई दोस्तों, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, और याद रहे दोस्तों, याद रहे दोस्तों, आज की क्लास में 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूँ। कितने? 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूँ, जो आपको हूबहू दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलने वाले। क्या दोस्तों? हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले। तो 7 अग्नि वेदिकाओं की जो पंक्ति गुरुजी, ये हमारे कालीबंगा से प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई? कालीबंगा से प्राप्त हुई। कालीबंगा आपके कहाँ पर है? आपके हनुमानगढ़ में दोस्तों। कहाँ पर है? कालीबंगा आपके हनुमानगढ़ जिले में। ये भी बात की जाए कालीबंगा, कालीबंगा गुरुजी घग्गर नदी के किनारे दोस्तों। कहाँ पर है? घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा। इसे घग्गर नदी को सरस्वती नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरस्वती नदी कहते हैं। इसी घग्गर नदी को पाकिस्तान में हगरा भी कहा जाता। कालीबंगा का अर्थ क्या गुरुजी? तो कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियां। क्या अर्थ है? कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियां। चलो भाई अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन देखने से पहले सभी विद्यार्थियों बताओ, अगर आप भी कर रहे हो पशु परिचय एग्जाम की तैयारी और चाहते हो गुरुजी मुझे मेरे मम्मी पापा का सपना पूरा करना है। क्या करना है? मुझे मेरे मम्मी पापा का सपना पूरा करना, मुझे अपने गाँव वालों के सामने, मुझे अपने गाँव वालों के सामने इस बार तो गुरुजी सरकारी नौकरी पे लेनी है भाई। क्या करनी? गाँव वालों के सामने मेरा सपना पूरा करके मेरे मम्मी पापा का सिर ऊंचा करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? सिर को ऊंचा करना चाहता हूँ। क्या करना है दोस्तों? आपको दोस्तों आप सभी के लिए जो भी चाहते हैं सिलेक्शन लेना, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार कर दिया, और अगर अंतिम दिनों में इस वीडियो को पढ़कर जाते हो तो आपका भी सिलेक्शन पक्का दोस्तों। और यहाँ पे 5000 प्रश्नों की प्रत्येक प्रश्न की आपको व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रत्येक प्रश्न की आपकी व्याख्या मिलेगी दोस्तों। और मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ, जो आपके पास ये समय बचा, या कुछ दिनों का आपका जो समय बचा, इन दिनों में अगर आप इस 5000 प्रश्नों की वीडियो को पढ़ कर एग्जाम देने जाते हो तो आपका भी सिलेक्शन पक्का दोस्तों। ये मेरा आपसे वादा रहा दोस्तों, ये वादे के साथ बात कर रहा हूं दोस्तों। याद रहे दोस्तों, 5000 प्रश्न आपकी जिंदगी बदलने वाले। क्या बदलने वाले? आपकी जिंदगी बदलने वाले दोस्तों। तो एक बार आप मेरे पे थोड़ा सा विश्वास जरूर से कर लो दोस्तों। अगर आप में मेरे पे तनिक सा भी विश्वास है तो एक बार इस 5000 प्रश्नों की वीडियो को पढ़कर एग्जाम देने जाएगा, आपका सिलेक्शन पक्का। कि गुरुजी ये 5000 प्रश्नों की पीडीएफ में कहाँ मिल सकती है? तो आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, इस वीडियो का 49 रुपये का चार्ज लगेगा। कितना चार्ज लगेगा? 49 रुपये का चार्ज लगेगा। और ये पीडीएफ मिलेगा कहाँ पे? नंबर नोट करो, 6367 है, 25 है, 6234। नंबर चित्र देख लो, 6367 है, 25 है, 6234। इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज है, फोन पे करना है। क्या करना? आपको इसी नंबर पे 49 रुपये का चार्ज है, फोन पे करते हो या गूगल पे या पेटीएम करके इसी नंबर पे आप उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट लेके डाल देना। क्या करना? स्क्रीनशॉट लेके आप इस नंबर व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा। जैसे आप व्हाट्सएप में उसका स्क्रीनशॉट डाल दोगे, उसके 5 मिनट के अंदर मैं पीडीएफ डाल दूंगा दोस्तों। मैं बात करता हूँ दोस्तों, अगर आपने पीडीएफ पढ़कर जाते हो ना, आपका सिलेक्शन पक्का भाई। हाँ, जो विद्यार्थी चाहिए, और यही नंबर आपको मोबाइल की स्क्रीन में दिख रहे होंगे, वहां से भी आप नंबर नोट कर सकते हो। तो दोस्तों 49 रुपये का चार्ज कुछ ज्यादा नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 49 पे करिएगा और 5000 पीडीएफ को पढ़ेगा इन अंतिम दिनों में और अपना सिलेक्शन लीजिएगा। चलो आप प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न में ध्यान दीजिएगा कि बर्ली का शिलालेख कहाँ स्थित है।
जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है, या दोस्तों अजमेर में। कि बर्ली का शिलालेख कहाँ स्थित है दोस्तों? जल्दी जल्दी सब आंसर दे दो, जल्दी जल्दी क्या करना है, सबको आंसर देना है। आंसर देने में कोई जाए पीछे नहीं का। वेरी गुड, सभी साथियों का आंसर आ कि बर्ली का जो शिलालेख है गुरुजी आपके अजमेर में, अजमेर में बिल्कुल से भाई अजमेर बता रहे हो ना, अजमेर बताने वाले का क्या रहा, सबका से। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं, क्या कहते हैं, राजस्थान का हृदय या भारत का मक्का कहा जाता। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो कि आबू के परमाणु की प्राचीन राजधानी थी। अरे भाई बता दो, आबू के परमाणु की प्राचीन राजधानी थी ब्रह्मावती, चंद्रावती, सिरोही, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। अरे भाई जल्दी जल्दी आंसर दे दो। आबू के परमाणु की प्राचीन राजधानी की यहाँ पे बात हो रही दोस्तों। अरे भाई हाँ जल्दी से आंसर दीजिएगा, यहाँ पे सबका आंसर देना चाहिए। और गुरुजी चंद्रावती को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? चंद्रावती को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर बी, किसे लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन नंबर बी कमेंट करें। बी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सही दोस्तों। याद रहे दोस्तों, आज के 50 प्रश्न करूंगा और 50 में से 50 प्रश्न देके जाओ। ये हूबहू आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न भाई। अच्छी तरह से इन प्रश्नों को आपको याद करना है दोस्तों। क्या करना है? याद करना भाई। चलो दोस्तों अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आप सभी के सामने कि राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? दूधा, कल्ला, जेमल है, या दोस्तों दुर्गादास। चलो भाई जल्दी जल्दी आंसर दो और सबको आंसर देना बिल्कुल साथ भाई। मजा आ गया भाई। यहाँ पे जो आंसर रहने वाला ना कि गुरुजी दूधा को लॉक दो। किसे लॉक दिया जाए? ऑप्शन नंबर दूधा बता रहे ना, दूधा बताने वाले विद्यार्थी का क्या रहा, सभी का यहाँ पे राइट आंसर है भाई। आंसर देखो मैं सबका देख रहा हूँ। देखो यहाँ पे ना अभी तक लाइक की संख्या देखो। अरे भाई एक बार लाइक की संख्या तो देखो, लाइक की संख्या काफी कम है और आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। अंतिम दिनों में आपके लिए रेगुलर क्लासे लेकर आ रहा हूँ और रेगुलर आपके लिए क्लासे इतनी महत्वपूर्ण और शानदार लेकर आता हूँ कि आप दिल गार्डन गार्डन हो जाता है आपको पढ़ने पर भी। अरे भाई पढ़ने में मजा आता है नहीं आता? एक बार कमेंट करो, आपको पढ़ने में मजा आता कि नहीं आता? एक बार कमेंट करके बताना कि आपको क्लास किस प्रकार की लगती है और मजा आता कि नहीं आता। चलो भाई प्रश्न पे ध्यान दो। शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किसने किया? शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किसने किए? औरंगजेब है, अकबर है, राम सिंह ने, या दोस्तों जय सिंह ने। कि शिवाजी के साथ पुरंदर के संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे भाई? जल्दी जल्दी आंसर दो। हाँ यहाँ पे कमेंट देखो, मैं सबका देख रहा हूँ, कमेंट सबका देख रहा हूँ। और मुझे जय सिंह को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दिया जाए? जय सिंह को लॉक दो। जो भी साथी जय सिंह बता रहे, जय सिंह बताने वाले विद्यार्थी का क्या रहा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कमेंट करने वाले का सबका से। क्या है? डी कमेंट करने वाले का सबका से। चलो अगला ऑप्शन है हरि केली संस्कृत है नाटक के रचयिता। हरि केली संस्कृत है नाटक के रचयिता पृथ्वीराज है, विग्रहराज तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ है, या सामल दोस्तों। क्वेश्चन को स्टार लगा लो भाई। क्या लगा दो? क्वेश्चन को स्टार लगा दो और आंसर दे दो। हरि के लिए संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है गुरुजी? विग्रहराज चतुर्थ। अरे भाई यहाँ पे विग्रहराज तृतीय दिया हुआ, लेकिन विग्रहराज चतुर्थ यहाँ पे सही रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी। माफी दूंगा, ऑप्शन नंबर सी आप सबका सही क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। कमेंट करिए भाई, सी कमेंट करिए ना। सही दोस्तों याद रहे आज क्लास में कितने प्रश्न है? 50 प्रश्न भाई। कितने प्रश्न है? 50 हैं। आपको पूरे में से पूरे अटेम्प्ट करना। चलो अगला ऑप्शन है राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था? राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य कौन था? अलवर है, कोटा, जैसलमेर है, या दोस्तों सिरोही। चलो भाई आंसर दो कि राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था? तो यहाँ पे कमेंट आ जाना चाहिए। जैसे जैसे आपका कमेंट आएगा मैं आगे बढ़ता रहूंगा भाई। जैसे आपका कमेंट आएगा मैं आगे बढ़ जाऊंगा कि गुरुजी अंतिम जो राज्य यानी जिला था यानी वो सिरोही था। कौन सा था? सिरोही जिला था। कौन सा था? सिरोही जिला था। ये भी बात की जाए, सिरोही जिला हमारे तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए प्रसिद्ध है? तलवार निर्माण के लिए हमारा सिरोही जिला प्रसिद्ध भाई। हाँ दोस्तों याद रहे, ये 5000 प्रश्नों की पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ कितने दिनों के लिए मिलने वाली? ये प्रश्नों की पीडीएफ आपको 2 दिन के बाद ये मिलना बंद हो जाएगी। 2 दिन तक आपको मिलेगी। अगर आप लेना चाहते हो तो पढ़ना चाहते हो पढ़ लीजिएगा। यानी कि आज मिलेगी, एक तो आज का दिन आपके पास है और आपके पास कल 12 बजे तक बाद है। इसके बाद आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी भाई। इसके बाद पीडीएफ नहीं मिलेगी तो आप 2 दिनों में इस वीडियो को पढ़ लीजिएगा। दोबारा से नंबर नोट को चाहो तो 6367 है, 25 है, 6234 अच्छी तरह से नंबर देख लो। इस नंबर पे 49 करके इसी नंबर में उसका स्क्रीनशॉट डाल देना। हाँ भाई 2 दिन के बाद ही पीडीएफ नहीं मिलेगी। चलो प्रश्न पे ध्यान दो। मेवाड़ पुकार है 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? बताओ। मोतीलाल तेजावत है, विजय सिंह पथिक है, मोहनलाल सुखाड़िया, या माणिकलाल वर्मा। बता दो भाई। मेरता पुरस्कार है 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे है? तो गुरुजी मोतीलाल तेजावत से। किससे संबंधित है? मोतीलाल तेजावत से। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ए कमेंट करने वाले का सी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए कमेंट करने वाले का सबका सी। अगला ऑप्शन है बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे बिजोलिया कहाँ पे? तो सबसे पहले बात करेंगे बिजोलिया आपके प्यारा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, प्यारा सा भीलवाड़ा जिला में। अब बात करेंगे बिजोलिया का जो है ना, ये अपने
कब से शुरुआत था, तो आप सभी को बताने वाला कब से शुरुआत ये आपको बता देना कि बिजलिया का जो किसान आंदोलन ये लगभग 44 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक चला था? 44 वर्षों तक बिजलिया का आंदोलन चला था भाई। और इसमें ना विजय सिंह पथिक ने यहाँ पर दोस्तों महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसने दिया था? विजय सिंह पथिक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हाँ भाई बिल्कुल सही। और जो बिजलिया का किसान आंदोलन है किस जाति के थे? तो इसमें धाकड़ जाति सर्वाधिक थे। किस प्रकार के? धाकड़ जाति के जो व्यक्ति थे ना वो सर्वाधिक थे और धाकड़ों ने इसका क्या किया था? विरोध किया था। और सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन था, 44 वर्षों तक चला भाई। चलो अगला ऑप्शन है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एसडीजी कौन थे? अरे भाई एसडीजी पूछा आपको, क्या पूछा? 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एसडीजी कौन था भाई? बता दो। भूपाल सिंह है, रॉबर्ट क्लाइव है, या पैट्रिक लॉरेंस है, या दोस्तों जेम्स किम आर। दोस्तों बता दो कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एसडीजी कौन थे? तो बिल्कुल शानदार आंसर आया कि पैट्रिक लॉरेंस बता रहे हो। क्या बता रहे? पैट्रिक लॉरेंस बता रहे हो। ऑप्शन नंबर गुरुजी सी। हाँ भाई, अरे दिल गार्डन गार्डन हो रहा गुरुजी आज तो। अरे भाई ऐसे ही प्रश्न आते भाई, रोजाना आपके लिए ऐसे प्रश्न लेकर आता हूँ मैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न और सिलेक्टेड प्रश्न लाता हूँ। अंतिम दिन मुझे भी बता दोस्तों, आपके लिए अंतिम दिनों की तैयारी करा रहा हूँ, तो अंतिम दिनों में दोस्तों मैं आपको वही प्रश्न लाता हूँ जो आपको हूबहू दोस्तों क्या दोस्तों हूबहू एग्जाम में देखने को मिलने वाले, वही प्रश्न करा रहा हूँ दोस्तों मैं। अब ये प्रश्न तो आपको रट के चले जाने भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने कि सूर्योदय, क्या दोस्तों सूर्योदय गतिविधियों के लिए छगना बेन के राजस्थान का कौन सा क्षेत्र चुना गया भाई? बताओ। सूर्योदय गतिविधियों के लिए छगना बेनी के राजस्थान कौन सा क्षेत्र चुना गया था? खंडचिन जोधपुर है, रिवासा सीकर है, साचौर जालौर है, या इनमें से कोई नहीं? अरे भाई साचौर भी एक जिला बन चुका, आपको पता है। चलो कमेंट करो, जल्दी जल्दी आंसर दो। और यहाँ पे आंसर जी क्या दोस्तों खंडचिन है। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल मजा आ गया भाई। ऑप्शन नंबर ए कमेंट करे, सही कमेंट करे भाई। ए कमेंट करने वाले का सी। अगला ऑप्शन है बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अरे भाई बता दो। बीकानेर है प्रथम प्रजामंडल के अध्यक्ष आप सभी को बता देना भाई। चलो जल्दी जल्दी आंसर दो। बीकानेर है प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष आप सभी को बताना कि राम नारायण चौधरी, नैनू राम शर्मा, मगा राम वेद है, या माणिकलाल वर्मा। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष की बात हो रही तो गुरुजी मगा राम वेद को लॉक दो। किसे लॉक दो? मगा राम वेद को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी कमेंट करने वाले का सबका सी। अगला ऑप्शन है अरावली पर्वत है। क्या दोस्तों? अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के एक ही जिले से प्रारंभ होकर उत्तर तक जाती है। दोस्तों बता दो कि अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से राजस्थान के एक ही जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती। जालोर है, उदयपुर है, बांसवाड़ा सॉरी प्रतापगढ़ है, या दोस्तों सिरोही। चलो बता दो जल्दी जल्दी सबको आंसर दे देना, जल्दी जल्दी सबको आंसर दे देना। आंसर देने को पीछे नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आंसर है सबका सिरोही सिरोही सिरोही। क्या रहा है? सिरोही कमेंट करे ना, सिरोही कमेंट करने वाले का सबका सही। जो भी साथी सिरोही बता रहे, सिरोही बताने वाले का सभी का क्या रहा? राइट आंसर। बिल्कुल आप भी सिरोही कमेंट करे हो, सही आंसर है। चलो भाई अगला ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। अगला ऑप्शन है वंशलीय विद्यापीठ है। क्या दोस्तों? डिम्बड विश्वविद्यालय किस जिले में? दोस्तों वंशलीय विद्यापीठ है डिम्बड विद्यालय किस जिले में स्थित है? जयपुर है, अजमेर है, टोंक है, या सवाई माधोपुर है। क्या वंशलीय विद्यापीठ है डिम्बड विद्यालय किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे कमेंट आ जाना चाहिए भाई, सबका कमेंट आ जाना चाहिए। और यहाँ पे कमेंट क्या रहा कि टोंक, टोंक कौन सा जिला? टोंक। बिल्कुल आप सभी का सही। टोंक को नवाबुक नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोंक को नवाबुक नगरी के नाम से भी जाना जाता है भाई। चलो अगला ऑप्शन आज का किस विश्वविद्यालय का नाम है पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखा गया? दोस्तों बताओ कि किस विद्यालय का नाम है, किस विश्वविद्यालय का नाम है पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखा गया था? बता दो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी बता दो भाई, जल्दी जल्दी आंसर दो। और सबको आंसर देना है, आंसर देने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा। तो गुरुजी ऑप्शन नंबर बी को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दो? ऑप्शन नंबर जो भी साथी बी कमेंट करे, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सही। याद रहे आज क्लास में 50 मिनट करूंगा, 50 में से 50 मिनट आपको देखना। अब बताओ ग्रेट इंडियन बर्ड्स किसे कहते हैं? दोस्तों कुरंजा, साइबेरियन सारस है, गोडावण है, या दोस्तों चिंकारा। यहाँ पे क्या आंसर जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दो कि गुरुजी गोडाउन, गोडाउन बिल्कुल सही भाई। गोडाउन कमेंट करियो ना, गोडाउन कमेंट करने वाले का सबका राइट आंसर भाई। अगर आप भी गोडाउन बता रहे हो, ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो, तो सी बताने वाले का सभी का सही। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने कि चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? अरे भाई चूरू का जो अभ्यारण्य है ना ताल छापर, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? कि विशाल एनीकट के कारण है, काली हिरण के कारण है, ताल महादेव मंदिर के कारण है, या दोस्तों हथकरघा उद्योग के कारण? क्योंकि ताल छापर का जो अभ्यारण्य है ये काले हिरण के कारण प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण है या कृष्ण मृग के कारण प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है? चूरू जिले में। दोस्तों कहाँ पर है? ये आपके चूरू जिले में भाई। चलो अगला ऑप्शन आज का कि संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता? संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? गंगानगर है, बांसवाड़ा, कोटा, या दोस्तों झालावाड़। अरे भाई बता दो। हाँ सबको आंसर दे दीजिएगा कि संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे झालावाड़ को कहते
कहते हैं? किसे कहा जाता? झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है भाई। बिल्कुल शानदार, सबका आंसर आ, सबका यहाँ पे आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही कमेंट कर दिया। चलो अगला ऑप्शन आ चुका आपके सामने है। अगला ऑप्शन है कि राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ पर है? बीकानेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है या दोस्तों जयपुर है? कि राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है? चलो जल्दी जल्दी आंसर दो और सबको आंसर देना। क्या करना? सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा। यहाँ पे कमेंट आ रहा भाई, कमेंट आ रहा कि जी जयपुर, जयपुर कहाँ पर दोस्तों? जयपुर, जयपुर कमेंट करने वाले का क्या रहा? सबका यहाँ पे राइट आंसर है। अगर आप भी जयपुर बता रहे हैं ना, अगर आप भी जयपुर बता रहे हो तो सही कमेंट करना भाई। जयपुर कमेंट किया ना आपने? हाँ भाई, जयपुर कमेंट करने वाले का यहाँ पे क्या रहा? सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। आंसर में सभी का देख पा रहा हूँ। चलो एक बार याद है दोस्तों, क्लास को जिन विद्यार्थियों ने लाइक नहीं करका, क्लास को लाइक करो और चैनल को भी आप सब्सक्राइब लो, ताकि आगामी जितने भी क्लास है सब क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अब बताओ, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता? कि सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता? सीसा जस्ता की खान है, टंगस्टन की खान है, अब्रक की खान है या स्लेट की खान दोस्तों? अरे भाई आंसर दो जल्दी जल्दी, सबको आंसर देना है। आंसर देने को कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। क्योंकि जी सवाई माधोपुर में जो चौथ का बरवाड़ा है ना, ये अपने किसके लिए जाना जाता? यहाँ पे कमेंट आ रहा है, सबके कमेंट आ रहे हैं और कमेंट में सबका देख रहा हूँ कि जी सीसा जस्ता की खान के लिए। किसके लिए? सीसा जस्ता की खान के लिए। ऑप्शन नंबर एक क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर एक कमेंट करने वाले का सबका सही। अगला ऑप्शन आज का आप सभी के सामने, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? या पाली, बीकानेर है, हनुमानगढ़ है या दोस्तों भीलवाड़ा? कि राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुरुजी कहाँ पर होता? ये आपके हनुमानगढ़ जिले में होता। और हनुमानगढ़ जिले को धान का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? धान का कटोरा के नाम से जाना जाता। अगर आपसे पूछा जाए धान का कटोरा किसे कहा जाता, तो धान का कटोरा आपके हनुमानगढ़ को कहा जाता भाई। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने आ चुका है। प्रश्न है कि किस किले के लिए कहा जाता है कि यह सब किले नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है? किस किले के लिए कहा जाता है कि यह सब दुर्ग नंगे है लेकिन यह दुर्ग बख्तर बंद है? किसके लिए कहा जाता? चित्तौड़ का किला, आमेर का किला, रणथंभौर का किला या कुंभलगढ़ का? एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा कि जो भी साथी कर रहे हैं पशु प्रचर एग्जाम की तैयारी, क्या कर रहे हैं? जो भी साथी कर रहे हैं पशु प्रचर की तैयारी और लेना चाहते हैं इस बार अपना सिलेक्शन, क्या करना चाहते हैं? लेना चाहते हैं इस बार सरकारी नौकरी का सपना, क्या कर लेकर बैठे हैं? सरकारी नौकरी का सपना लेकर बैठे हैं। और गुरुजी मुझे तो लेनी है सरकारी नौकरी, मुझे तो बनना है पशु प्रचर। क्या बनना है? पशु प्रचर में अपना नाम लिखाना है, इस बार सरकारी लिस्ट में मेरा नाम आना चाहिए। अगर आप भी चाहते हो मम्मी पापा का सपना पूरा करना, तो आप सभी विद्यार्थी के लिए मैंने अंतिम दिनों में 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार कर दी। कितने प्रश्नों की दोस्तों? 5000 प्रश्नों की पीडीएफ तैयार कर दी, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी दोस्तों? प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। और याद रहे दोस्तों, अगर ये 5000 प्रश्नों की पीडीएफ पढ़कर आप एग्जाम देने जाते हो तो मैं आपसे 100% गारंटी देता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का। लेकिन दोस्तों क्या है, आपके पास अंतिम दिन यानी 1 दिसंबर तक आपका जो बात समय बचा है, 1 दिसंबर तक आप ये 5000 प्रश्नों की पीडीएफ पढ़कर एग्जाम देने जाते हो तो आपका बेड़ा पार है। क्या दोस्तों? आपका बेड़ा पार है, आपका सिलेक्शन पक्का। कि जी मुझे 5000 प्रश्नों की पीडीएफ मिल सकती है क्या? हाँ भाई आपको भी मिल सकती है पीडीएफ। याद रहे इस पीडीएफ का चार्ज लिखा है, कितना चार्ज है? 49 रुपये का इस पीडीएफ का चार्ज है। और ये पीडीएफ मिलेगी कहाँ पे? नंबर नोट को जल्दी से, 6367 है 25 है 6234 नंबर चित्र देख लो, 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे गूगल पे पेटीएम करना। क्या करना? 49 रुपये का चार्ज है, फोन पे गूगल पे पेटीएम करके आपको इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। आपको क्या करना है? इसी नंबर पे व्हाट्सएप में उसका स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप उसका स्क्रीनशॉट डाल दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और वादा रहा दोस्तों मेरा वादा रहा, अगर आप अंतिम दिनों में इस 5000 अपने पीडीएफ पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। हाँ गुरुजी पीडीएफ मिल जाएगा क्या? अरे भाई 100% गारंटी है दोस्तों, आपको सिलेक्शन मिलेगा। पीडीएफ नहीं मिलेगा, सिलेक्शन भी मिल जाएगा आपको, अगर आप इस 5000 अपने वीडियो को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो तो। अंतिम दिन में दोस्तों 49 कुछ ज्यादा नहीं है, एक बार 49 को करके तो देख लीजिएगा। अगर सिलेक्शन मिलता है ना तो यहाँ पे 49 की जगह आप हजारों रुपया, लाखों रुपया अर्निंग करोगे। चलो भाई अब देखो यहाँ पे क्या आंसर आ, यहाँ पे आधा गुरुजी रणथंभौर बिल्कुल सही। रणथंभौर कमेंट करिए ना, सही है। अपन ना दोस्तों 100 200 300 400 500 अपन दोस्तों के साथ खर्च करते हैं। एक बार अपनी पढ़ाई के लिए दोस्तों, अपनी पढ़ाई के लिए मात्र और मात्र 49 खर्च करके देख लो, आपको भी दोस्तों सिलेक्शन मिल जाएगा भाई। हाँ भाई बिल्कुल शानदार। फिर मिलते हैं दोस्तों। चलो यहाँ पे रणथंभौर से आ रहा, बिल्कुल सही। अगला ऑप्शन देखो आप सभी के सामने, आपके कितने ऑप्शन सही है दोस्तों? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 35 प्लस है या 45 प्लस? सभी का आंसर देना। एक बार जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करो, और चैनल को जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं करका सब्सक्राइब दो। फिर रोजाना आपको इसी तरह क्लासें मिलेगी। फिर मिलेंगे दोस्तों अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुबह से ऐसे न्यू।